बुरके से हवन तक कावड़ का यूपी में शोर, आखिर इस बार क्या बदल रहा है? कावड़ यात्रा में दिखी ऐसी तस्वीर जिसने सबको चौंकाया। मुस्लिम युवक उठा रहा 251 लीटर की कावड़। हरिद्वार में बुरका पहने महिलाओं ने किया हवन। आखिर क्या है पूरी कहानी? आस्था का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब आस्था और राजनीति एक साथ चर्चाओं में आ जाए तो पूरा देश उस पर नजर लगाता है। इस बार की कावड़ यात्रा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों की तरफ निकल चुके हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें, बुर्का पहनकर हवन करती महिलाएं, 251 लीटर की कावड़ लेकर चलता मुस्लिम शख्स, और इन सब के बीच योगी के 5 बड़े फैसले आए हैं। आखिर इस बार ऐसा क्या बदल रहा है कि हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है? आइए पूरी कहानी समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात उन तस्वीरों की जिन्होंने लोगों को सबसे ज्यादा हैरान किया है। हरिद्वार के एक आश्रम में कुछ महिलाएं बुर्का पहनकर हवन और पूजा करती नजर आई हैं। उनके साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सलीम वास्तविक भी मौजूद थे। आपको बता दें, इन महिलाओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने जीवन में नया रास्ता चुना है और अब शिव भक्ति से जुड़ना चाहती है। इसी ने इसे व्यक्तिगत आस्था का फैसला बताया, तो किसी ने इसे सामाजिक बदलाव की तस्वीर कहा है। आपको बता दें, इन तस्वीरों को वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया, जबकि कुछ ने सवाल भी उठाए। प्रशासन की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी रही ताकि किसी तरह का विवाद पैदा ना हो। दोस्तों, अब दूसरी तस्वीर देखिए जो मेरठ से है, जहां के रहने वाले शाकिर इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल शाकिर अपने साथी के साथ हरिद्वार से 251 लीटर की विशाल कावड़ लेकर निकला है। बताया जा रहा है कि वो करीब 150 किलोमीटर की यात्रा करेगा। रास्ते भर वो बम बम के जयकारे लगाता हुआ भी आगे बढ़ा है। उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बहुत से लोग इसे गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे व्यक्तिगत आस्था का मुद्दा मान रहे हैं। कुल मिलाकर शाकिर इस समय कावड़ यात्रा का सबसे चर्चित चेहरा बन चुका है। लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ सबसे ज्यादा चर्चा योगी की उन 5 फैसलों की हो रही है, जिनके जरिए इस बार पूरी कावड़ यात्रा की व्यवस्था बदली हुई नजर आ रही है। पहला फैसला ये है कि कावड़ मार्ग पर मांस और शराब की बिक्री पर सख्त रोक है। सरकार का कहना है कि यात्रा मार्ग की धार्मिक भावना और पवित्रता बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। कई जगह शराब की दुकानों को पर्दों से ढका गया है ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाओं का ध्यान रखा जा सके। दूसरा फैसले को देखें तो कावड़ मार्ग पर होटल, ढाबे और खाने पीने की दुकानों पर संचालकों की पहचान स्पष्ट लिखना अनिवार्य किया गया है। यह फैसला पिछले साल भी चर्चाओं में रहा था और इस बार भी इस पर खूब बहस हो रही है। आपको बता दें, सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी, जबकि विरोधी दल पहले की तरह इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, तीसरा फैसला सुरक्षा व्यवस्था है, जिसे पूरी तरह से हाईटेक बना दिया गया है। इस बार सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी और कंट्रोल रूम के जरिए पूरे कावड़ रूट पर नजर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से पहले ही कार्रवाई की जा सके। चौथा फैसला सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि कावड़ यात्रा को लेकर कोई भी भ्रामक वीडियो, फर्जी पोस्ट या फिर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली सामग्री सामने आए तो तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके लिए साइबर टीमों को भी सक्रिय रखा गया है। पांचवा फैसला है श्रद्धालुओं की सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देना, क्योंकि पूरे कावड़ मार्ग पर साफ सफाई, पीने के पानी, चिकित्सा शिविर, बिजली, मोबाइल, टॉयलेट, महिलाओं के लिए अलग सुविधाएं, विश्राम स्थल और इमरजेंसी सेवाओं की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का दावा है कि इस बार श्रद्धालुओं को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इन 5 फैसलों के बाद प्रशासन का पूरा फोकस सिर्फ सुरक्षा पर नहीं बल्कि यात्रा को व्यवस्थित बनाने पर भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि हर जिले के अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। जहां जहां से कावड़ यात्रा गुजर रही है, वहां पुलिस, प्रशासन और स्थानीय निकाय मिलकर लगातार निगरानी कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी ये यात्रा चर्चाओं में है।
समर्थक कह रहे हैं कि योगी सरकार ने आस्था के सम्मान के साथ सुरक्षा और व्यवस्था का मजबूत मॉडल तैयार किया है, तो वहीं विरोधी दल कुछ फैसलों पर सवाल उठाते हुए उन्हें राजनीतिक बताते हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं तस्वीरों की है जिनमें मुस्लिम पृष्ठभूमि से जुड़े कुछ लोग शिव भक्ति से जुड़े नजर आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांवड़ यात्रा आगे बढ़ने के साथ ये तस्वीरें और योगी सरकार के फैसले किस तरह से चर्चाओं का मुद्दा बने रहते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि इस बार की कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था की यात्रा नहीं बल्कि व्यवस्था, सुरक्षा, सामाजिक संदेश और राजनीतिक बहस चारों वजह से पूरे देश की नजरों में बनी हुई है। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।